क्लास 8th में एक चैप्टर है एरिया ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स, ठीक है। जो रेक्टिलिनियर फिगर्स होते हैं उनके एरिया के बारे में पढ़ाइए, ठीक। तो सबसे पहले समझिए रेक्टिलिनियर क्या होता है, व्हाट इज द रेक्टिलिनियर टर्म, ठीक। रेक्टिलिनियर मीन्स डायग्राम मेड बाय द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जो सीधी लाइनें होती हैं ऐसे, इनसे कोई भी डायग्राम बना दें, ये तो टेढ़ी हो गई, स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसे ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ऐसे ही बना दें तब भी ये रेक्टिलिनियर है। क्लियर, ठीक। उनके एरिया के बारे में, उनका एरिया निकालना है। ऐसे फिगर्स जो सीधी लाइनों स्ट्रेट लाइन से मिलकर के बनते हैं, ठीक, उनका हमें एरिया निकालना। उसमें सबसे पहले पढ़ना है, हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बाद दूसरा पढ़ना है स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर, एरिया और पेरीमीटर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मिलीमीटर को mm कहते हैं, सेंटीमीटर को cm, dm कहते हैं डेसीमीटर, hm हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर को hm और हेक्टेयर को ha कहते हैं, दोनों में डिफरेंस है। डेकामीटर को डैम कहते हैं, मीटर को तो मीटर कहते हैं, सब जानते होंगे। एयर को ए कहते हैं, जैसे कहीं लिखा हो 10A, इसका मतलब 10 एयर है वो, ठीक है। इसलिए ये एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दूसरी टेबल है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ एरिया। अब एरिया के बारे में समझिए, जैसे यहाँ शुरू करें 1 किलोमीटर इक्वल टू होता है 100 HM मतलब क्या होता है? हेक्टोमीटर, ठीक है। और HA क्या होता है? हेक्टेयर, ठीक है। 100 हेक्टोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से 1 किलोमीटर होता है 10 हेक्टोमीटर, इस तरीके भी चल सकते हैं, ठीक है। ये तो मीटर वाली हैं, ये लेंथ है। जहाँ पे सिर्फ cm dm इस तरह लिखा हो, ये होती लेंथ, उनको बोलते हैं लेंथ। और जहाँ स्क्वायर आने लगेगा वो हो जाएगा एरिया। एरिया में हमेशा स्क्वायर आएगा, और जिसमें स्क्वायर ना यूनिट में उसे हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल आपके सामने, ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई। अब इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसकी एक चीज होती है डायगोनल, मतलब इस कोने से इस कोने को मिला दे, ए और सी को, ठीक, या बी और डी को मिला दे। दो डायगोनल होते हैं, किसी भी डायगोनल को अगर ज्वाइन कर देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल डी। तो डी की लंबाई कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ द डायगोनल, हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल? डी, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे ध्यान में रखेंगे, ये 3 फॉर्मूले हैं जो रेक्टेंगल पे अप्लाई होंगे, ठीक। उसी तरीके से फिर हमारा स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर ये आ गया, जैसे डायग्राम हमारा स्क्वायर का है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है? स्क्वायर की खासियत क्या होती है? इसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। ये ए है, ये भी ए ही है, लेंथ इज ए, ब्रेड्थ इज ऑल्सो ए। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका एरिया होता है सीधे, एरिया इज इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। इसको याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, जो भी साइड हो। साइड यहाँ ए है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेकिन एक चीज और होती है, पेरीमीटर का मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है सम ऑफ बाउंड्रीज, सम ऑफ बाउंड्रीज। मैं लिख देता हूं, सम ऑफ बाउंड्रीज, इसको रख लेना, ठीक है। सम ऑफ बाउंड्रीज मतलब ये बाउंड्री एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये, इन चारों बाउंड्रीज का सम a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट मीन्स 4a। ये फॉर्मूला बन गया। फिर आता है डायगोनल बाई ए सी डी। डायगोनल क्या होता है? a रूट 2, ए उसकी साइड और उसके साथ रूट 2 का इंटू कर दो। इतने फॉर्मूले लगेंगे तुम्हारे स्क्वायर में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन। देखिए अब जो आपकी एक्सरसाइज है 25A, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही देखते हैं। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है और एरिया निकालना है ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर का हुज वन साइड इज 6.5। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे ऐसे, ठीक। ये अपने रफ हैंड से बनाएंगे, इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि स्केल और आप ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करिए। 6.5 लिख देंगे, इसका नाम दे देंगे ABCD।
हमेशा याद रखना, जो ये ABCD देते हैं हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में देते हैं। जैसे हमने बनाया स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी, तो ए के बाद अगर इधर बी दिया तो फिर यहाँ डी नहीं आएगा, ए बी के बाद सी आएगा, देन डी आएगा। आप किसी भी ऑर्डर में दे सकते हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ए के बाद इधर ले लो बी, लेकिन बी रहा तो सिर्फ सी ही आएगा। ठीक है, चलो ये 6.5 हो गई। हमें क्या निकालना था, एरिया। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन में लिखेंगे साइड, साइड इज इक्वल टू 6.5 और एरिया इज इक्वल टू, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, हम कॉमा लगा के लिख रहे हैं, एरिया इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला, सबसे पहले लिखेंगे साइड स्क्वायर। ठीक है, और साइड कितनी 6.5, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 6.5 का स्क्वायर करने का तरीका एक डायरेक्ट है, जो भी नंबर एंड में 5 होता है, जिसके नंबर एंड में 5 हो जाए। ठीक, तो सबसे पहले आप आंसर में लिख दो 25, लिख ही दो, और 6 के बाद जो नंबर आती है नंबर लाइन में, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 और 7 का इंटू कर दो 42। यस 42, और क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगेगा। अगर ये स्क्वायर नहीं होता, ऐसे होता, तो इसका आंसर यही था 4225। ठीक, क्योंकि स्क्वायर था और डेसिमल लगा था, तो स्क्वायर में हमेशा डेसिमल का स्क्वायर होता है तो 2 प्लेस हो जाते हैं, एक अगर है तो 2, अगर 2 प्लेस पे लगा हो 0.65 होता, तो फिर मैं 2 की जगह 4 प्लेस पे यहाँ डेसिमल लगाता। क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, आगे देखिए, तो इसका स्क्वायर हो गया 42.25। तो पहला आंसर तो ये हो गया, इसमें सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट लिखना। ठीक है, तो एरिया हमने निकाला, एरिया इज इक्वल टू 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द फर्स्ट आंसर। नाउ पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है 4। पेरीमीटर इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू ए की वैल्यू 6.5 है। ठीक है, 4 से इंटू कर लेंगे, करिए, इसका आंसर आ गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पेरीमीटर एरिया हो गया, तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 124। अब ये क्या गिवन है, ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, समझ आ गया? इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 124। एक स्क्वायर होगा जिसका जो पेरीमीटर गिवन है वो है 124। जो कुछ गिवन होता है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर पेरीमीटर दिया है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम, अच्छा स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a, उसकी वैल्यू रख दी हमने, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 124, ये 4 इंटू में था, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, एक कितना आ गया 31। अब क्या निकालना था, फाइंड द एरिया, हमें अब इससे एरिया निकालना। एरिया इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 31 इंटू 31। क्लियर, ये आ गया 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन, कोई कंफ्यूजन? फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड द डायगोनल। क्या निकालने था, पेरीमीटर निकालना है और डायगोनल, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज गिवन। आपकी एरिया पता है, जैसे पेरीमीटर दिया था, आपकी क्या दिया हमें, एरिया मालूम चल गया। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 64। ठीक, एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो ए इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, अंडर रूट, जब स्क्वायर हटता है तो उधर जाता है तो अंडर रूट लग जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। हालांकि इसकी वैल्यू प्लस माइनस 8 आएगी हमेशा, जब भी रूट हटता है तो प्लस माइनस आता है, लेकिन अभी क्लास आपकी 8 है इसलिए मैं आपको सिर्फ प्लस ही वैल्यू बता रहा हूँ। ठीक, इसका एरिया कितना हो गया, इस साइड आ गई 8, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था इसलिए जो साइड आएगी वो भी सेंटीमीटर में ही आएगी। ठीक है, एरिया तक आ गया हमारा। अब एरिया के बाद पूछा पेरीमीटर, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या था 4a, 4 इंटू ए 32 सेंटीमीटर। पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि जो पेरीमीटर होता है वो लेंथ होता है, इट इज अ लेंथ, एरिया नहीं है ये, इसलिए सेंटीमीटर। एरिया होता है हमेशा वो आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। आ गया फाइंड इन हेक्टेयर्स, फाइंड इन हेक्टेयर्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कोई प्लॉट, मैदान ना, कोई फील्ड है, उसका ए स्क्वायर शेप है, तो स्क्वायर है 40 किलोमीटर लॉन्ग। स्क्वायर अगर है तो उसकी, अगर मुझे एक साइड पता है 14 किलोमीटर, तो उसकी सारी साइड 14 14 14 होगी, सब बराबर होती हैं। ठीक है,
ठीक, ये किलोमीटर में है, पूछा किसमें, फाइंड इन हेक्टेयर्स, फाइंड इन हेक्टेयर्स। अब हेक्टेयर के लिए आपको मैंने पढ़ाया था पहले ही, ठीक, अभी आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं, देखिए ध्यान से जरा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक। 1 किलोमीटर में कितने हेक्टेयर होते हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, ध्यान से समझना इसमें। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 100 हेक्टेयर होते हैं, कितने होते हैं, 100 हेक्टेयर 1 किलोमीटर स्क्वायर में। तो हम पहले उसका एरिया निकाल लें किलोमीटर में, बाद में 100 से इंटू कर देंगे। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर, दैट मीन्स 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर क्या होता है, ये आ गया 196, और किलोमीटर था तो किलोमीटर स्क्वायर हो गया। एज वी नो 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 100 हेक्टेयर, एच ए लिखेंगे सिर्फ, एच ए, ठीक है। 196 कितना होगा बेटा, किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से कितना है, तो यूनिटी मेथड से 196 इंटू 100 हो जाएगा, तो आया 19600 हेक्टेयर, ठीक है, ओके। हेक्टेयर क्योंकि खुद यूनिट होती है उसकी एरिया निकालने की, इसलिए यहाँ स्क्वायर नहीं लगता, ठीक। जैसे एग्जाम्पल 2 है हमारे पास, एक क्वेश्चन ध्यान से देखें, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज दिस, स्क्वायर बना लेंगे तुरंत, इसका डायगोनल ऐसे बना लिया हमने, डायगोनल कितना है 5√2। मैंने आपको पढ़ाया था जो डायगोनल होता है स्क्वायर का उसका फॉर्मूला होता है a√2, और डायगोनल कितना दिया है 5√2। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, √2 तो वही है, a की वैल्यू कितनी आ रही है, 5. ठीक, हमको साइड मालूम चल गई इसकी, लेंथ ऑफ द साइड निकाला था, निकाल लिया। क्या आप पेरीमीटर और एरिया निकाल पाएंगे, अगर साइड मुझे मालूम है तो पेरीमीटर निकाल लेंगे, 4 इंटू ए दैट मीन्स 4 इंटू 5 20 आ गया, ठीक है, मीटर था, सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर, ठीक। एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर, 5. ए स्क्वायर मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर है, एक का है 120, पेरीमीटर है 120, दूसरे का है पेरीमीटर 64, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 2 स्क्वायर्स। अभी देखो पहले द पेरीमीटर ऑफ 2 स्क्वायर्स, ये पता है, इनका पता है, इन दोनों का पेरीमीटर दे दिएगा आपको, फाइंड द पेरीमीटर, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है उस स्क्वायर का, हुज एरिया, जिसका एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 2 स्क्वायर्स, मतलब इसका एरिया हो a1 मान लेते हैं, इसका एरिया a2, इन दोनों को मिला करके बड़ा एरिया जो आया टोटल एरिया a3, ठीक है, उस वाले स्क्वायर का हमें पेरीमीटर बताना है। ये क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज 2 स्क्वायर, दीज 2 मतलब जो गिवन स्क्वायर्स हैं, ठीक। तो सबसे पहला काम हम दोनों के एरिया को निकालें, उनको ऐड करें, जो एरिया आएगा वो नए वाले स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, ठीक। चलिए एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर पता है, हम साइड निकालेंगे, फॉर स्क्वायर फर्स्ट पेरीमीटर इज इक्वल टू 120, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a इज इक्वल टू 120, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 120/4, 4 3 जा 12 हो गया, 30, ए 30 आ गया। एरिया कितना होगा a1 मैं नाम देता हूँ, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर से लिख लेते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक, या 1 स्क्वायर कर लें फिर सेकंड स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर होता है ना, 30 इंटू 30, 3 से कितना हो गया 9 हो गया, डबल जीरो रख जाएंगे बस, क्या था ये सेंटीमीटर था ना बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। एरिया A1 जो निकल के आता है वो आता है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक बार इसको लिख लेंगे एक जगह, ठीक। यही काम फिर दूसरे स्क्वायर के लिए करेंगे, ठीक है। तो दूसरे स्क्वायर के लिए मैं डायरेक्ट आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ऐसे ही 64 था 64 अंडर रूट पेरीमीटर, और 64 और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a इज इक्वल टू 64, a इज इक्वल टू 16, कैसे आया 64/4 हो जाएगा,
16, A16 आ गया। ठीक है। अच्छा एक काम और करेंगे, जब यहाँ सब लिखेंगे ना ये वाला काम, तो पहले एक हेडिंग डालना पड़ेगा फॉर पेरीमीटर फॉर द सेकंड स्क्वायर, हम ये निकालने जा रहे हैं। ठीक है, वो छूट गया। ये तो फर्स्ट स्क्वायर का हो गया ना, यहाँ पे लिखेंगे फॉर फर्स्ट स्क्वायर, उसका एरिया ये हो गया। ठीक, अब लिखेंगे फॉर सेकंड स्क्वायर, ये लिख करके तब ऐसा करेंगे। ए मालूम चल गया, अब इसके बाद एरिया लिख लेंगे। A2 एरिया कितना होगा 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 256 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A1 मालूम चल गया, इसी के बगल में आपको समझाने के लिए A2 लिख देता हूँ। A2 हो गया हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दोनों के एरिया मालूम चल गया। अब हमें बड़ा एरिया, टोटल एरिया कितना, जगह नहीं मेरे पास तो मैंने इसको बता दिया। ठीक, एरिया फॉर द सम ऑफ द एरिया, है ना, सम निकालेंगे ना, सम ऑफ एरियाज 900 प्लस 256 कितना हो जाएगा 1156 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला जो एरिया है वो हमारा थर्ड स्क्वायर का एरिया है। ठीक, एंड एरिया ऑफ थर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे फिर से। ठीक, तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ पहले तो। A3 मालूम था, A3 की वैल्यू कितनी होती है 4, सॉरी साइड स्क्वायर, यानी कि साइड स्क्वायर या ए स्क्वायर आप लिख लो, एक ही बात है। 1156 साइड इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1156। इसका अंडर रूट निकालते हैं। इसका जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे, देखो अंडर रूट कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो तो 1156 लिखो, उसके फैक्टराइजेशन कर लो। 2 5 जा 10 हो जाएगा, बचा 1, 15 2 7 जा 14 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, फिर 2 से कटेगा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक, 1 बचा, और 2 9 जा 18 हो गया। अब किससे कटेगा 17 17 से कटेगा, बिल्कुल सही। 17 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा 17 times 17 टाइम जाएगा, 17 बन 17। तो इसके जो फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 और 17 इंटू 17, यस, है ना। तो कुछ ऐसा आएगा इसका अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू सॉरी 17 इंटू 17, ऐसे तो लिखेंगे आप इसको। तो 2 का पेयर क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होकर के सिर्फ पेयर बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 17, 17 टू द 34 होता है। ठीक है, तो 34 इज द आंसर। तो इसका आंसर कितना आ गया 34 सेंटीमीटर, बड़े वाले इस वाली A3 की। समझ आ रहा है। इसका मुझे साइड मालूम चल गया, मुझे अब इसका क्या निकालना था पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होगा 4A, 4 इंटू 34 कर लेंगे। चलिए इंटू करिए, ये हमारा आंसर है पेरीमीटर का। ठीक है, आंसर चेक करिए बुक में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर। सबसे पहली बात देखो, इसमें डायग्राम दिया नहीं है, दिए मुझे मालूम है, लेकिन आप ये मान के चलो नहीं दिया, क्योंकि कहीं भी लिखा नहीं है इन द एडजॉइनिंग फिगर या इन द गिवन फिगर। कहा है, नहीं कहा, तो सोल्यूशन में है, क्वेश्चन में नहीं कहीं। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस रोड्स एट राइट एंगल टू ईच अदर थ्रू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। अब एक रेक्टेंगल बनाइए, ये बन गया रेक्टेंगल। ठीक, अब इसके बीच में से क्या कहा गया, थ्रू थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड। इस फील्ड के बीच में दो रोड हैं, एक रोड ये गई और एक एक ये, तो अभी एक रोड है सिंगल रोड, दूसरी रोड ये आ गई सेंटर से, बीचों बीच में ये दोनों तरफ। कुछ ऐसा, हुज डायमेंशंस, अब डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ कितनी 60 मीटर, ये 60 मीटर है, ब्रेड्थ कितनी बेटा 45 मीटर। ठीक, एंड द क्रॉस रोड्स आर 3 मीटर वाइड। ये जो रोड है ना ये 3 मीटर वाइड है। तो यहाँ से यहाँ तक समझना आप जरा, इंपॉर्टेंट है ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 3 मीटर 3 मीटर, ये भी 3 मीटर है।
क्यों कहा गया? क्रॉस रोड नहीं कहा, रोड्स का है। ठीक, आर 3 मीटर वाइड, ये भी 3 मीटर है। क्लियर? मुझे निकालना क्या है, फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स। किसका निकालना? एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, यानी इन्हीं रोड्स का हमें एरिया निकालना है। क्लियर? तो अब समझिए रोड्स के बारे में क्या है। ये आप मान के चलो, ये एक पतला सा रेक्टेंगल है, वेरी थिन रेक्टेंगल। क्लियर? अनदर रेक्टेंगल। ठीक, तो इस रेक्टेंगल का निकाल ले एरिया, और इस वाले रेक्टेंगल के एरिया निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन नहीं, इसमें गलती है। गलती क्या है? जब हमने इसका निकाला होगा पहली बार, ठीक है, इस वाले का, तो इसका आएगा क्या? इसका नाम दे देते कुछ, ए, इसका रोड ए नाम दे देते हैं, इसको रोड बी नाम दे देते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल ए, रेक्टेंगल बी। जब हमने ए रेक्टेंगल का एरिया निकाला होगा, तो उसमें ये वाला एरिया जो है, जिसको मैं रेड से शेड करूंगा, ये इंक्लूड हो गया होगा, इंक्लूड हो गया होगा ना, पूरा आ गया होगा ये। लेकिन जब दूसरी बार इसका निकालेंगे, तो उसमें फिर से ये इंक्लूड हो गया होगा। तो ये 2 बार हो गया, ओवरलैप हो गया। एक बार इसमें आ गया ये एरिया, तो हमने इसमें काउंट कर लिया था। तो अब इसमें हमें जब दूसरी बार इसका निकालेंगे, तो उसमें भी काउंट कर लिया। तो अब दूसरी बार जब हमने काउंट किया, तो उसमें से एक बार इसको माइनस कर दें, क्योंकि वो एक्सेस में हो गया ना, तो 1 टाइम इसको माइनस कर देंगे। माइनस एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। स्क्वायर क्यों बनेगा? क्योंकि ये भी 3 था और ये भी 3 था। ठीक है, बात समझ आई? Yes, sir. अब लिखेंगे एरिया ऑफ द, एरिया ऑफ द रोड्स, एरिया ऑफ क्रॉस रोड्स, क्रॉस रोड्स। बात समझ आ गई? इज इक्वल टू, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा हमारा? लेंथ कितनी होगी इसकी? जितनी 60 है उतनी तो लेंथ होगी। लेंथ हो गई। ब्रेड्थ कितनी होगी? 3 मीटर, एक हो गया। प्लस इसका, इसका कितना है? 45। 55. ठीक, इंटू 3. 2। अब माइनस करेंगे स्क्वायर के एरिया, स्क्वायर के एरिया क्या होगा? 3 इंटू 3। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 6 3 जा 18, 45 3 जा 135, माइनस 9। इनको सॉल्व करिए। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इसमें, ये 6 नहीं था, 60 था, तो 60 इंटू 3 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पाएगा 306। ठीक है, और ये सब था मीटर में, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर आंसर। लेकिन ये तो मैंने सीधे सीधे आपको कॉमन पढ़ा दी, इसके ऊपर के 2-3 स्टेप और होते हैं इसी क्वेश्चन में। जब हम इसको लिखेंगे, तो समझाने के लिए मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको जल्दी जल्दी समझा दिया था कि कैसे लिखेंगे। इसके पहले के 2-3 स्टेप और हैं, वो स्टेप क्या है वो समझिए। पहले हमने ये जो निकाला है, ये 3 एरिया, इनका नाम लिखना पड़ेगा। ये पहली रोड है ना, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। इस वाले रेक्टेंगल का नाम ए बी सी डी। इसका नाम दे दें ई एफ जी एच। ठीक, और इसका भी नाम दे दें कुछ, पी, ये वाला कॉर्नर पी, क्यू समझाने के लिए आर एस। ठीक, लिखेंगे एरिया ऑफ, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, दैट मीन्स 60 इंटू 3 180। सही। एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ये 45 इंटू 3 135। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, यहाँ पे लिखेंगे विच इज कॉमन, विच इज कॉमन दोनों में ना, विच इज कॉमन एरिया, उसका हो गया 3 इंटू 3, दैट मीन्स 9। सब में मीटर लगाते हैं ना। अब सही है। ठीक, नहीं तो स्कूल में क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे प्रॉपर। सही है आंसर? ठीक है, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं क्वेश्चन में? ठीक है, अब आप बाकी सारे क्वेश्चन लगा के दिखाइए जो ना है वो मुझसे